डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 8th में हिंदी भाषा माधुरी में 9 चैप्टर जिसका नाम है जीवन और शिक्षण पढ़ रहे हैं। यह चैप्टर हिंदी के श्रेष्ठ लेखक आचार्य विनोबा भावे द्वारा लिखित है। संत विनोबा भावे का जन्म 1895 ईस्वी में महाराष्ट्र के गगोदा नामक गांव में हुआ था। इसमें लेखक ने जीवन और शिक्षण से संबंधित अनेक घटनाओं का उल्लेख किया है। इसमें लेखक ने बताया है कि जीवन का शिक्षण से बहुत अधिक संबंध होता है। यदि हमारा जीवन सुखमय है तो हमें उसे जीने में भी एक विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। लेखक कहता है कि शिक्षण फल है और माँ फलेषु कदाचन यह मर्यादा फल के लिए भी लागू है। खास शिक्षण के लिए कोई कर्म करना यह भी काम हुआ और उसमें भी इदम दे मया लब्धम, आज मैंने यही पाया, इदम प्राप्त से कल वह पाऊंगा इत्यादि वासनाएं आती ही रहती हैं। इसलिए इस शिक्षण मोह में से छूटना चाहिए। इस मोह से जो छूटा उसे सर्वोत्तम शिक्षण मिला। समझना चाहिए माँ बीमार है, उसी की सेवा करने में मुझे खूब शिक्षण मिलेगा, पर इस शिक्षण के लोभ से मुझे माता की सेवा नहीं करनी है। लेखक कहता है कि माँ की सेवा में बहुत ही आनंद प्राप्त होता है, उसमें एक विशेष प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है। इस शिक्षण के लोभ से मुझे माता की सेवा नहीं करनी है, यह तो मेरा पवित्र कर्तव्य है। इस भावना से मुझे माता की सेवा करनी चाहिए। हमें कर्तव्य समझ करके अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। माता बीमार है और उसकी सेवा करने से मेरी दूसरी चीज़ जिसे मैं शिक्षण समझता हूँ वह जाती है, तो इस शिक्षण के नष्ट होने के डर से मुझे माता की सेवा नहीं टालनी चाहिए। इस तरह से हमें बिना लोभ के माता की सेवा करनी चाहिए। यदि माता की सेवा करने से हमें शिक्षण के नष्ट होने की शंका है तो हमें उस शंका के लिए त्याग देना चाहिए। शिक्षण नष्ट हो जाए परंतु हमें माता की सेवा को नहीं त्यागना चाहिए। प्राथमिक महत्व के जीवन उपयोगी परिश्रम को शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए। कुछ शिक्षण शास्त्रियों का इस पर यह कहना है कि ये परिश्रम शिक्षण की दृष्टि से ही दाखिल किए जाएं, पेट भरने की दृष्टि से नहीं। कुछ शास्त्री इस बात को मानते हैं कि परिश्रम शिक्षण की दृष्टि से होने चाहिए, पेट भरने की दृष्टि से नहीं। आज पेट भरने का जो विकृत अर्थ प्रचलित है उससे घबराकर यह कहा जाता है कि कुछ हद तक ठीक है, पर मनुष्य को पेट देने में ईश्वर का हेतु है। ईमानदारी से पेट भरना मनुष्य साध ले तो समाज के बहुतेरे दुख और पातक नष्ट हो जाएं। लेखक कहता है कि यदि मनुष्य ईमानदारी से अपने पेट को भरे, यदि वह विचार कर लें कि मुझे अपने पेट का पालन पूरी ईमानदारी से करना है, तो समाज में फैले हुए विभिन्न प्रकार के दुख और विभिन्न प्रकार के कष्ट, रोग सब समाप्त हो जाएंगे। इसी से मुनि ने यो अर्थ शुचि सा ही शुचि, जो आर्थिक दृष्टि से पवित्र है वही पवित्र है, यह यथार्थ उद्गार प्रकट किया है। सर्वेषां विरोधेन कैसे जिए, इस शिक्षण में सारा शिक्षण समा जाता है। अविरोध वृत्ति से सारे शरीर यात्रा करना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। अविरोध वृत्ति से शरीर की यात्रा करना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य माना जाता है। मनुष्य को अपने शरीर की यात्रा अविरोध वृत्ति से करनी चाहिए। यह कर्तव्य करने से उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। यदि मनुष्य इस कर्तव्य का पालन करता है तो उसकी आध्यात्मिक रूप से उन्नति होगी। इस तरह से लेखक का कहने का तात्पर्य यही है कि हमें शिक्षण के लिए बहुत ही सुलभ बनाना चाहिए। हमें जो भी करना चाहिए वह बहुत ही ईमानदारी से करना चाहिए। हमें अपने पेट को भरने के लिए दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए। यदि हम दूसरे को कष्ट दे करके
अपने पेट का पालन करते हैं तो यह सही नहीं माना जाएगा। हमें अपने जीवन को यापन करने के लिए दूसरे को कष्ट नहीं देना है।